वेलकम टू एसपी ट्यूटोरियल्स। आप सभी लोग का एसपी ट्यूटोरियल में स्वागत है बाय धर्मेंद्र सर के द्वारा। अगली वीडियो हम लोग बनाए थे क्वेरी की क्वेश्चन से था, जिसमें ये रूट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स या फिर क्वेरी की क्वेश्चन से भी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए हम इस सभी क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। ये अब टॉपिक्स ये इस चैप्टर की जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक से जो है बहुत क्वेश्चन आपके पुट आउट होते हैं, जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से कंपटीशन हो या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है। ये है क्वेश्चन नाव और नदी से है, जिसमें कि स्पीड और नाव की स्पीड होती है, फिर जब उसमें तैराक होते हैं तो तैराक की स्पीड होती है, और पानी की धारा की स्पीड होती है, स्ट्रीम की स्पीड होती है। तो उससे रिलेटेड हम इसमें सोल्यूशन करेंगे, और जो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपकी हमेशा 10th में पूछ लिए जाते हैं एक क्वेश्चन ज़रूरी से। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखें और सोल्यूशन करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है रोइंग मतलब तैरती है, और कह रही कि रोइंग कर रही है, तैरती है डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में तैर रही है। क्या धारा की दिशा में, जैसे कि पानी जिस दिशा में बहती है उसी दिशा में वो तैरती है। तो 20 किलोमीटर जो है 2 घंटे में तय करती है। फिर कहता है कि अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फिर वो धारा के विपरीत चलती है, जैसे पानी इस साइड बह रहा है तो उधर से क्या हो रहा है कि तैरते हुए आ रही है। तो उस समय जो है इसकी स्पीड बहुत ही मतलब कह रही कि 4 किलोमीटर तय करने के लिए 2 घंटे लग जाते हैं। तो कहिए कि बताइए कि अब क्या पूछ रहा है, स्पीड क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द रोविंग इन द स्टील वाटर। कह रहा है कि फाइंड करिए कि वो स्टील वाटर की, अब वो स्टील वाटर मतलब शांत जल में कितनी तेज़ी से वो तैर लेगी, ये फाइंड करिए। और बताने कह रहा है कि स्पीड ऑफ द करेंट, और ये भी कह रहा है कि जो धारा है स्टीम वाटर है उस वाटर की बताना है कि स्पीड क्या है। ठीक है, जो जिस तेज़ी से पानी बह रहा है। तो आइए हम दोनों जो पूछ रहा है उसको लेट कर लेते हैं। तो मतलब मान लेते हैं, लिखेंगे लेट द स्टील वाटर rowing will be x किलोमीटर पर हावर्स। हमने मान लिया कि जो ऋतु है वो तैरती जो है स्टील वाटर में कितनी स्पीड से तैर रही है, x किलोमीटर पर हावर से तैर रही है। तो अब कह रहे हैं कि उसकी जो धारा की स्पीड है वो कितने हैं, तो अब लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ रोविंग, सॉरी रोविंग तो हो गया, स्पीड ऑफ स्टीम, स्ट्रीम की क्या है y किलोमीटर पर हावर्स। अब जो है जो धारा की चाल है वो कितने हैं, y किलोमीटर पर हावर्स है। ठीक है, आइए अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु जो है वो, अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप डाउन और अप समझ चुके हैं। तो डाउन का मतलब होता है कि धारा की दिशा में बहना। जब धारा की दिशा में बहेगी तो उसकी मतलब जो तैराक उसकी चाल और स्ट्रीम मतलब धारा की चाल दोनों प्लस हो जाती हैं। तो केस पहला है,
तो कह रहे कि डाउन स्ट्रीम ऑफ रितु रोइंग। तो इससे में क्या होगी, दोनों की चाल जो है प्लस हो जाएंगे। तो स्पीड इसकी ऋतु मतलब जो ऋतु की स्पीड, रोइंग की स्पीड कितनी है x, और धारा की चाल कितनी है y। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर्स। तो डाउन स्ट्रीम मतलब अब धारा के विपरीत जा रही है। तो रोइंग कैसे तैर रही है, तैरा कर कि धारा जिधर बह रहा है उसके विपरीत। तो इधर से धारा बह रही है तो इधर से वो तैर कर आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम ऑफ रितु रोइंग इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर्स। तो कह रहे कि जो इस साइड से आ रही है तो अप डाउन में जो होगा उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डाउन स्ट्रीम है 20 किलोमीटर चलती है 2 घंटे में। तो आइए पहला स्टेप केस पे बनाते हैं, केस फर्स्ट से। तो आप जानते हैं स्पीड, डिस्टेंस, चाल इसके हिसाब से। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा किस समय, या आप ये भी कह सकते हैं चाल बटा के। तो अब यहाँ पर वही कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे। चाल हमारे पास कितनी हो गई है, x प्लस वाई चाल हो गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होती है, दूरी बटा के चाल समय। तो दूरी कितनी है, कह रहा है कि 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। तो ये 20 बटा के क्या हो जाएगा 2, 20 किलोमीटर 2 घंटे में तय करता है। तो केस फर्स्ट यानी 2 से क्रॉस कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये पहला बन गया, पहला समीकरण तैयार हो गया। केस सेकेंड में आइए। केस सेकेंड में कह रहा है कि एंड अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई इक्वल टू मतलब ये चाल है। कह रहा है कि अप स्ट्रीम की चाल जो है रोइंग की वो कितनी है, x माइनस वाई है। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम की चाल x माइनस वाई है। तो कितना समय ले रहा है, 4 किलोमीटर 2 घंटे में तैयार कर रहा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना 2 घंटे ले रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 से क्रॉस कर देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस वाई है माइनस वाई है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लें। तो जब ऐड करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। तो ऐसे देखें x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस से। x प्लस x कितना हो जाएंगे 2x। तो यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 2 6 12, कितना हो गए 12। आप आ जाइए इस साइड 12। अब 12 के यहाँ पर था 2x, तो x को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जब उस साइड ट्रांसफ़र की जाएगी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 2 क्रॉस कर देंगे इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो x क्या हमने लेट किया था, रोइंग मतलब वो कितनी स्टील वाटर में कितनी तेज़ी से तैर सकती है। तो स्टील वाटर में क्या हो गया, शांत जल में वो कितना तेज़ी से तैरेगी, वो 6 किलोमीटर पर हावर्स की अकॉर्डिंग तैरेगी। तो अभी y का भी वैल्यू पता करना है। तो लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट था हमारे पास यही
इक्वेशन फर्स्ट यही है, इक्वेशन फर्स्ट ये लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहीं पर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब बताइए, अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो अब ये 6 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा वैल्यू 4, क्या आया 4। तो y की वैल्यू मतलब जो हमारे पास धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा hence therefore Ritu rowing speed of still water 6 kilometer per hour and stream speed of 4 किलोमीटर पर हावर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तरीके, आपको सोल्यूशन आई होप कि समझ में आया हो। ये देखिए ये थे 10th लेवल के अकॉर्डिंग इतने सोल्यूशंस किया गया था, बट आपको अगर इससे और छोटा माध्यम जैसे कि कंपटीशन लेवल में कैसे सोल्यूशन करेंगे तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस हमें पता चलेगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है। अब इसमें से यही पूछेगा कि धारा की चाल बता दीजिए, नाव की धारा की मतलब कह रहा है पानी की चाल बताइए, धारा जो स्पीड से बह रही है, या फिर तैराक की चाल बता दीजिए। तो आपने बता दिया कि एक्स और वाई क्या हो जाएंगे तैराक की चाल, तो एक्स प्लस वाई जब धारा की दिशा में बह रहा है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में बह रहा है तो कितना हो रहा है, आपकी धारा की दिशा में 20 किलोमीटर चल रहा है, कितने 2 घंटे में। डायरेक्ट इसे कट करिए और डायरेक्ट क्या करेंगे 10, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। अब दूसरी इक्वेशन यही बन जाएगी जब कह रहा है कि डाउन मतलब जब वो क्या होता है अप स्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत चल रहा था उसकी चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2, 2 से क्रॉस कर दीजिए इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए फटाक दीजिए। ये नहीं कि बार बार लिखने की ज़रूरत होगी, इसमें सब कंपटीशन में लेटर में बैठेंगे तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, एक बार लिख दिया तो हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, अब देख ही रहे हैं तो फटाक देते दोनों कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 12। अब ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगी 12/2, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 6। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई 6। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पर किसी में रख लीजिए, पहले या दूसरे में किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं या सेकंड में रख लो, तो मैं सेकंड में रख लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो अब इस y को इधर कर देंगे क्योंकि माइनस है और इसको इधर कर लेंगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो अभी क्या y, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4। आ गया आंसर। ये मतलब कंपटीशन लेवल में या फिर आपके भी क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आपको लगता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो उस समय ये सोल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो आई होप कि आप सभी लोग को समझ में ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हो वीडियो तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में से अपनी क्वेश्चंस को सेंड करें। आपकी क्लास 10th हो या 9th हो या कम्पिटिटिव लेवल की कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे मुझे ज़रूर सेंड करें। आपकी क्वेश्चन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। प्लीज़ थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।